राज्यसभा में 15 राज्यों की 56 सीटें जिन पर चुनाव होना है, क्योंकि वो सीटें या तो कार्यकाल पूरा हो गया सदस्यों का या फिर कार्यकाल अगले 2-3 महीनों में पूरा होने वाला है। ऐसी 56 सीटों पर चुनाव कराने का चुनावी कार्यक्रम का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। अब हम इस पर यह देखें कि इसमें बहुत सारे मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, जिनकी सीटें खाली हुई या होने जा रही हैं। कई सांसद तो ऐसे हैं, गुजरात के सांसदों की सीटें अप्रैल में खाली होनी है, लेकिन चूंकि अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने हैं तो निर्वाचन आयोग ने पहले ही उन सीटों को भरने के लिए चुनावी कार्यक्रम का और उन सीटों के खाली करने का ऐलान कर दिया है। इसमें हो सकता है कि सरकार से उनकी बात हुई हो और जिससे उन्हें पता चला हो कि इन सीटों पर अप्रैल के बजाय अभी ही चुनाव करा देना सही रहेगा। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सीटें जो राज्यसभा में राज्यों के मामले में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो सीटें खाली हो रही हैं उन पर अगला चुनाव होना है। महाराष्ट्र और बिहार से 6-6 सीटें हैं, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 5-5 सीटें हैं, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान की 3-3 सीटें हैं, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 1-1 सीट है जिन पर चुनाव होंगे। इन 56 लोगों में कई मंत्री भी हैं और कई प्रभावशाली सांसद भी हैं। गुजरात के 4 सीटों पर कई मंत्री हैं। हालांकि उनका कार्यकाल अप्रैल में पूरा होने वाला था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अभी ही फरवरी में ही इनकी सीटों को फिर से भरने का कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। अब इसमें देखें तो 8 फरवरी को इन सीटों पर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी की जाएगी। अगला 1 हफ्ता अधिसूचना जारी होने के साथ ही 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक कार्य दिवस में नामांकन किए जा सकते हैं और जिन जिन सीटों पर एक से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे वहां जाहिर है कि वोटिंग होगी और वहां की राज्यसभाओं में वोटिंग 27 फरवरी को होगी। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे से मतगणना होगी। देर रात तक नतीजे आ जाने की उम्मीद है। तो इनमें बहुत सारे लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा चुनाव ये है जिससे न केवल लोकसभा चुनाव का परिदृश्य साफ होगा, यानी जो मंत्री राज्यसभा से हैं और वो राज्यसभा का चुनाव अगर उनकी जगह पर सीट भरी जा रही है तो इससे सीधा इशारा ये रहता है कि या तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी उन्हें दूसरी और जिम्मेदारी देने वाली है। अब तो ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि उनके सांसद जिनकी सीटें खाली हो रही हैं वो उनको रिपीट करना चाहते हैं या फिर उनकी जगह नए चेहरे देना चाहते हैं। जो भी होगा फरवरी यानी मार्च से देखें तो राज्यसभा का परिदृश्य बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि या तो वही चेहरे होंगे या फिर बदले हुए चेहरे होंगे। लेकिन 56 लोगों का 250 लोगों में से 56 लोगों के चेहरे बदलना या उनमें परिवर्तन होना सचमुच सदन का स्वरूप और चेहरा तो बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। चुनाव आज तक के लिए संजय शर्मा, दिल्ली से।